मशहूर पंजाबी लेखक अवतार सिंह सिद्धू यानी पास ने कवि अपनी एक कविता सबसे खतरनाक में एक जिक्र करते हैं कि सबसे खतरनाक होता है चूल्हे के अंदर घास का उग जाना और उस वीरान घर में उस चांद का चढ़ाना। ऐसा ही हालात आज रेलवे की भूमि पर बने हुए इस मंदिर की है। ये मंदिर वीरान पड़ा है, जहाँ पक्षियों की गुड़गुड़ाहट तो सुनाई देती है, लेकिन यहाँ कभी किसी पुजारी के द्वारा या किसी भक्त के द्वारा घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यह बिल्कुल उस कथनी को स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ जिस घर में कबूतर रहते हैं उस घर में शांति पसर जाती है। लेकिन यहाँ जो शांति है वो सिर्फ इसी समय है। गर्मी के सीज़न के अंदर दोपहर में यहाँ शांति नहीं रहती और सर्दी के सीज़न में यहाँ रात भर शांति नहीं रहती। यहाँ होता है अनैतिक कार्यों का खुला और मैं शब्द यूज़ नहीं करूँगा, नाच। ऐसा ही हाल आपको विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर का जो हवन कुंड है, इससे आगे जो गर्भगृह है, उस जगह को भी आज नशेड़ियों ने नहीं छोड़ा है। नशा भी वो जो जान को लील जाता है। सिरसा के अंदर हर रोज यहाँ कहें तो महीने में अनेकों मौत नशे की वजह से हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम भी उठा रहा है, लेकिन सफलता इसको रोकने में हासिल होती हुई काफ़ी दूर दिखाई देती है। क्योंकि लगभग यहाँ से थाने की दूरी जोर मारकर 500 मीटर होगी, लेकिन ये बिल्कुल थाने से थोड़ी ही दूर है। अगर बात करें रेलवे पुलिस की, तो रेलवे पुलिस का तो यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन नशेड़ियों ने इस वीरान पड़े मंदिर को अपना नशे करने का उपयुक्त अड्डा बना लिया है और यहाँ नशे के साथ यूज होने वाले सिरंज, सिल्वर पन्नी व अनेक प्रकार के जो रैपर होते हैं, टैबलेट, जो नशे की टैबलेट है, वो मिलते हैं। उनके साथ साथ यहाँ यूज किए गए कंडोम भी व्यापक मात्रा में आपको मिल जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि नशे करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वह यह भी नहीं देख पा रहा है कि कभी यह स्थान पूजा अर्चना करने का स्थान होता था, जो लोगों की आस्था सीधा यहाँ से जुड़ती थी। आज उस स्थान के ऊपर हम नशा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो असामाजिक कार्य है या अनैतिक कार्य है, उनको भी यहीं पर अंजाम दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस वीरान पड़े मंदिर के अंदर किस प्रकार की अपनी मुस्तैदी दिखाता है और यहाँ नशेड़ियों को आने से कैसे रोकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। करना होगा तो यहाँ रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, बराबर में जो शेरगिल हॉस्पिटल है उसमें आने जाने वाले लोगों को और आसपास जो यहाँ लोग डेली आते हैं सैर सपाटे के लिए, उनको भी पुलिस की मदद करनी होगी। कब तक आप अपनी आवाज़ को दबाए रखेंगे और कब तक आप ये इंतज़ार करेंगे कि नशा हमारे घर के दरवाजे तक कब पहुँचेगा? आप सब इन बातों से वाकिफ़ हैं कि हर रोज़ सिरसा का जो अखबार है वो नशे की सुर्खियों से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। लेकिन आप सोचते हैं कि आज की अखबार की सुर्खियाँ कल की रद्दी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अखबार तो रद्दी बन जाता है, लेकिन अखबार में छपी सुर्खियाँ सालों सालों तक जीवित रहती है। आप भी पुलिस की इस मुहिम के अंदर और शहर की जो मुहिम है नशे के खिलाफ, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कम से कम नशेड़ियों के ऐसे स्थान पर तो आने से रोकें जो कभी हमारी आस्था का प्रतीक होता था, जो कभी हम यहाँ आकर अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। क्योंकि जब हमारे इष्ट देवताओं की जहाँ पूजा अर्चना की जाती थी, जहाँ देवी देवताएं पूजने का जो स्थान था, गर्भगृह था, वहाँ तक सेक्स जैसी क्रियाओं को किया जाता है और वहीं नशे का आदान और प्रदान किया जाता है। तो ये सच में हमारी भावनाओं को हाथ करने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं तो इसको एक ही तरीके से देखते हैं कि ये तो एक खंडर है, कि ये खंडर नहीं है, मंदिर है।
वीरान हो गया, कभी फिर से आबाद हो जाएगा, लेकिन आबाद करने में आप सब लोगों की अहम भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि मैंने शुरुआत में अवतार सिंह सिद्धू की एक कविता का जिक्र किया था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, तो उसी तरह आज मैं उसमें एक लाइन जोड़ रहा हूँ, सबसे खतरनाक होता है बुज़दिल लोगों से भिड़ जाने की इरादा भी छोड़ जाना। क्योंकि जो नशेड़ी है वो बुज़दिल होते हैं और आप नशा ना करते हुए भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो आप उनसे भी बुज़दिल हैं। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कापी और पेन लेकर उसको लिख लीजिए कि अगर आज हम ऐसे ही आंख मूंद कर बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर का दरवाज़ा भी ये नशा खटखटाएगा। आपको आपके आसपास जो नशे के कारोबारी है, जो नशे का कारोबार करते हैं, उन कारोबारियों के खिलाफ, जो नशा करते हैं उन बच्चों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप उन नशेड़ी जो लोग हैं उनको उचित दवा पानी दिलाएं। हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी एक नशा मुक्ति सेंटर खोला गया है। अगर हम सब इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे, एक आवाज़ उठाएंगे, तो पुलिस प्रशासन भी अपनी जो कार्यवाही है उसको अपना कर्तव्य समझकर करेगी और हम सब के सहयोग से और योगदान से पुलिस इस मुहिम के अंदर तेज़ी लाएगी। तो आप सभी से एक बार फिर पहरेदार न्यूज़ की ओर से और मेरी ओर से यही अपील कि आप लोग जब भी अपने आसपास ऐसी अनैतिक क्रिया को देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आप देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज़। मैं हूं प्रदीप।